हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल SGY साइंस क्लासेस में। और मैं हूं दीपक। वैसे स्टूडेंट जो बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2023 में देने वाले हैं, उन स्टूडेंट के लिए सामाजिक विज्ञान के दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लेकर आए हैं। सभी स्टूडेंट्स तो लघु उत्तरीय प्रश्नों को अच्छे प्रकार से डील कर लेते हैं, लेकिन दीर्घ उत्तरीय में उनको प्रॉब्लम होती है, इसलिए आज हमने दीर्घ उत्तरीय को लेकर आए हैं। बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर दीर्घ उत्तरीय में एक दिक्कत हो रही है, तो इसलिए हमने आज दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को एक साथ किए हैं जितने भी महत्वपूर्ण थे। और ये सभी प्रश्न आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है, इसलिए आप सभी लोग इस सभी प्रश्नों को अच्छी प्रकार से देख लीजिएगा और प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और इसका मैं PDF अपने टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा, और जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से जाके आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं हम लोग आज के इस वीडियो को। तो देखिए, आज का जो सबसे पहला प्रश्न है, सुनिएगा। कहता 1929 के आर्थिक संकट के कारण एवं परिणामों को स्पष्ट करें। पहला प्रश्न कर रहा है कि 1929 के आर्थिक संकट के कारण एवं परिणामों को स्पष्ट करें, यानी कि 1929 के जो आर्थिक संकट थे उसके क्या कारण थे और उसका क्या परिणाम हुए, उसको आपको लिखना है। और दूसरा प्रश्न देखिए क्या कहता है। कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आंदोलन में गांधी जी के योगदान की विवेचना करें। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी के योगदान की क्या करना है, विवेचना करना, यानी कि राष्ट्रीय आंदोलन में जो उनके जो योगदान थे उसके बारे में आपको लिखना है। और तीसरा प्रश्न है, कहता प्रथम विश्व युद्ध के भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर संबंधों की विवेचना करें। और 4 नंबर प्रश्न देखिएगा। कहता है कि राष्ट्रवाद के उदय के कारणों एवं परिणामों की चर्चा करें, यानी कि राष्ट्रवाद के उदय के कारण क्या थे और उसका क्या परिणाम हुए, वो आपको लिखना है। और 5 नंबर प्रश्न देखिएगा। कहता है मुद्रण क्रांति के बहुआयामी प्रभाव क्या थे, विवरण, यानी कि मुद्रण क्रांति जो हुए थे ना, उसके बहुआयामी प्रभाव क्या थे, वो आपको लिखना है। और 6 नंबर प्रश्न है, कहता है मानवाधिकार के महत्व पर प्रकाश डालें। मानवाधिकार के महत्व पर प्रकाश डालें, यानी कि मानवाधिकार के महत्व के बारे में आपको लिखना है। और अगला प्रश्न देखिएगा, 7 नंबर है। कहता सतत विकास समय की आवश्यकता है। सतत विकास जो क्या है, समय की तो आवश्यकता आपको पता है, और इस कथन को क्या करे, स्पष्ट करे, यानी कि सतत विकास जो समय की आवश्यकता है कैसे है, वो आपको लिखना है। और 8 नंबर प्रश्न कहता है कि गेहूं के उत्पादन के लिए मुख्य भौगोलिक दशाओं का विवरण दे। गेहूं के उत्पादन के लिए क्या सब भौगोलिक दशाएं हैं, वो उसके बारे में आपको लिखना है, यानी भौगोलिक दशाओं को आपको बताना है और उसके बारे में कुछ लिखना है। और अगला देखिएगा, 9 नंबर प्रश्न कहता है इटली के एकीकरण में मेजनी के कार्यों की चर्चा करें। इटली का एकीकरण जो हुआ था ना, मेजनी के कार्य के बाद लिखना है, क्या कारण थे इटली के एकीकरण में, मेजनी ने क्या काम किए थे। और 10 नंबर है, कहता है यूरोपीय इतिहास में घेटों का क्या महत्व है। यूरोपीय इतिहास में घेटों का क्या अर्थ है। और अगला प्रश्न सुनिएगा, 11 नंबर है। कहता सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारणों की विवेचना करें, यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो हुआ था उसके क्या कारण थे, वो आपको लिखना है। और 12 नंबर प्रश्न देखिएगा, कहता धात्विक और अधात्विक खनिज में क्या अंतर है, तुलना कीजिए, यानी कि धात्विक और अधात्विक खनिज में आपको क्या बताना है, अंतर बताना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखिएगा। कहता है कि भारत में सूती वस्त्र उद्योग के वितरण का वर्णन करें। भारत में सूती वस्त्र उद्योग के वितरण का वर्णन करें। और 14 नंबर प्रश्न है, कहता नगर परिषद के कार्यों का वर्णन करें, यानी कि नगर परिषद के क्या कार्य हैं वो आपको बताना है, यानी कि लिखना है। और 15 नंबर प्रश्न है, कहता लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी एवं वैध सरकार का गठन करता है। लोकतंत्र जो है ना, किस तरह उत्तरदायी एवं वैध सरकार का गठन करता है। और लास्ट प्रश्न है 16, कहता क्या आतंकवाद लोकतंत्र की चुनौती है, स्पष्ट करें। आतंकवाद जो है लोकतंत्र की क्या है, चुनौती है, उसके बारे में आपको लिखना है और वो क्यों है चुनौती। इसलिए ये वीडियो आज का हमारा यहीं पे समाप्त होती है। और ये कुल 16 प्रश्न थे जो दीर्घ उत्तरीय थे, जो आपके अब तक एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं और आपके भी एग्जामिनेशन में पूछे जाने की बहुत ही संभावना है। तो इसलिए आप सभी 16 प्रश्नों को अच्छे प्रकार से देख लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम कोई वीडियो डालें या लाइव आए तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।